आइए हम आपको उत्तर प्रदेश में लेके आते हैं और उत्तर प्रदेश के उस इलाके से जो मगरबी उत्तर प्रदेश का इलाका है, जहाँ एक ऐसा इदारा है, जहाँ एक ऐसा दयार है, जहाँ इल्म से सरफराज करने वाली शख्सियतें पैदा की जाती हैं। देवबंद से हमारे तमाम लोग यहाँ भी मौजूद होंगे जिनका ताल्लुक़ रहा होगा वहाँ से। सिर्फ दीनी इदारे के तौर पर देवबंद की शोहरत नहीं है, बल्कि देवबंद ने अदब की भी बहुत खिदमत अंजाम दी हैं। हमारे पुराने ज़माने में अल्लामा अनवर साबरी जैसी शख्सियत देवबंद से ताल्लुक़ रखने वाली वो शख्सियत थी, जिसकी शायरी, जिनकी गज़ल हम बड़े सलीक़े से सुना करते थे। हमने अपने बचपने में उनको सुना और उसके बाद जब मुशायरों में हम लोग आए हैं, उस वक्त तक जनाब अल्लामा अनवर साबरी के कलाम से हम लोग बहुत कुछ सीखते थे। वो सिलसिला दराज हुआ है। आज भी देवबंद ज़रखेज़ी की अलामत है और आज भी नए नए चिराग वहाँ से रोशन हो रहे हैं। हमारे आज के अहद में चंद बरस पहले मुशायरों की दुनिया में एक नौजवान दाखिल हुआ और आने के बाद उसने पूरे मुशायरे के माहौल में अपनी शख्सियत को और अपने तरन्नुम और अपने शायरी के हवाले से हर सुनने वाले को शाद कर दिया। वो नाम है इस नौजवान शायर जनाब नदीम शाद का। गज़ल की वो रवायत जो मीर से शुरू हुई थी, नदीम शाद तक आते आते कितनी खूबसूरत है, मुलाजा करें जनाब नदीम शाद के कलाम से। अस्सलामु अलैकुम। हाज़रीन महफ़िल, सदर साहब से इजाज़त चाहता हूँ और चंद शेर आप तक पहुँचाता हूँ। आइए एक मतले से अपनी बात शुरू करता हूँ, सिर्फ थोड़ी सी आपसे तवज्जो चाहता हूँ, आहिस्ता आहिस्ता इंशाअल्लाह आप तक पहुँचूँगा। मतला यूँ अर्ज़ किया है दोस्तों, सुनिए कि किसी भी शय में तेरे हुस्न सा जमाल नहीं, किसी भी शय में तेरे हुस्न सा जमाल नहीं, किसी भी शय में तेरे हुस्न सा जमाल नहीं, तू बेमिसाल है तेरी कोई मिसाल नहीं। बहुत अच्छा है, वाह वाह वाह। तू बेमिसाल है तेरी कोई मिसाल नहीं। अब शेर हाजिर करता हूँ, सुनिए। तू बेमिसाल है तेरी कोई मिसाल नहीं, शिकस्त खा गया तुझसे तू दोस्त है वरना। क्या अच्छा मिसरा है भाई। शिकस्त खा गया तुझसे तू दोस्त है वरना, कि दुश्मनों में तो इतनी अभी मजाल नहीं। बहुत अच्छा है, वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया हाज़रीन इस मोहब्बत के लिए और ये हौसला देने के लिए। बस थोड़ी सी गुजारिश हो रही, इसी तरह हौसला देते रहिएगा ताकि यहाँ ज़रा टिके रहने में आसानी हो। आइए एक मतला और हाजिर करता हूँ। मतला सुनिए, बतौर ख़ास ये भी मतला हाजिर करता हूँ, सुनिए। मतला यूँ अर्ज़ किया है कि भले एक बार होना चाहिए था, भले एक बार होना चाहिए, भले एक बार होना चाहिए था, किसी से प्यार होना चाहिए था। क्या बात है, क्या बात है। ये मतलब इतनी आसानी से सुनेंगे आप लोग। ये मिसरे बहुत हल्के हैं, लेकिन इन्हें बाद में आप तोलना, इनमें बहुत वजन निकलेगा इंशाल्लाह। कि भले एक बार होना चाहिए था, किसी से प्यार होना चाहिए, किसी से प्यार होना चाहिए था। अब शेर सुनिए, हाजिर करता हूँ दोस्तों। एक अलमिया, एक बदकिस्मती बतौर ख़ास हाजिर करता हूँ, सुनिए। किसी से प्यार होना चाहिए था, खड़े हैं वो गुलामों की सफ़ों में। क्या अच्छा है भाई, वाह। किसी से प्यार होना चाहिए था, खड़े हैं वो गुलामों की सफ़ों में, जिन्हें सरदार होना चाहिए था। खड़े हैं वो गुलामों की सफ़ों में। बहुत अच्छा है भाई, वाह वाह वाह। खड़े हैं वो गुलामों की सफ़ों में, खड़े हैं वो होना चाहिए था, गुलामों की सफ़ों में, जिन्हें सरदार होना चाहिए था। एक सच्चाई और हाजिर कर दूं, इजाज़त है आप लोगों की, सुनिए। जिन्हें सरदार होना चाहिए था, जो सच है, जो सच है वो छुपा लेती हो मुझसे। जो सच है
वो छुपा लेती हो वो छुपा लेती हो मुझसे, तुम्हें अखबार होना चाहिए था। अच्छा है भाई, वाह वाह वाह, जो सच है वो बहुत अच्छा है भाई, क्या कहने, वाह वाह वाह। बहुत शुक्रिया। जो सच है वो छुपा लेती हूँ मुझसे। चलिए, जानकर खुशी हुई कि यहाँ भी यही सच्चाई है। बहुत मैं तो हिंदुस्तान में ही समझता था, लेकिन यहाँ भी यही मामला है। खड़े जी, मतलब आगे करता हूँ। भले एक बार होना चाहिए था, किसी से प्यार होना चाहिए था। खड़े हैं वो गुलामों की सफ़ों में, जिन्हें सरदार होना चाहिए था, जिन्हें सरदार होना चाहिए था। जो सच है वो छुपा लेती हो मुझसे, तुम्हें अखबार होना चाहिए था। बहुत अच्छा। एक शेर और हाजिर करता हूँ इसी सिलसिले का, वो भी सुन लीजिए। तुम्हें अखबार होना चाहिए था, मसीहाई का दावा कर रहे हैं, मसीहाई का दावा कर रहे हैं, जिन्हें बीमार होना चाहिए था। मसीहाई का दावा कर रहे हैं, जिन्हें बीमार होना चाहिए था। बहुत शुक्रिया हाज़रीन। आखिर में एक मतला एक शेर और हाजिर करता हूँ, फिर चंद शेर तरन्नुम से आप तक पहुँचाऊँगा। एक मतला और अर्ज़ करना चाहता हूँ। मतला यूँ कहा, ये भी एक अलमिया है, बतौर ख़ास हाजिर करता हूँ, सुनिए। हर कदम पर जो हमें बेआबरू करते रहे, हर कदम पर जो हमें बेआबरू करते रहे, हर कदम पर जो हमें बेआबरू करते रहे, जिंदगी भर हम उन्हीं की आरज़ू करते रहे। क्या कहने। हर कदम पर जो हमें बेआबरू करते रहे, जिंदगी भर हम उन्हीं की आरज़ू करते रहे। अब एक शेर हाजिर करता हूँ। अशफाक भाई ने चंद शेर सुना है माँ के हवाले से। एक छोटा सा शेर मैंने कहने की कोशिश की है, अगर अच्छा लगे या कहने का ढंग कुछ नया हो तो आप सबकी दुआएं चाहता हूँ, सुनिए। हर कदम पर जो हमें बेआबरू करते रहे, ज़िंदगी भर हम उन्हीं की आरज़ू करते रहे। माँ की खिदमत है इबादत, ये सुना तो तब लगा। माँ की खिदमत, माँ की खिदमत है इबादत, ये सुना तो तब लगा। ये इबादत आज तक हम बेवुजू करते रहे। बहुत अच्छा है भाई, अरे वाह वाह। ये इबादत आज तक भाई हम, क्या कहने, क्या अच्छा मिसरा दिया है भाई नदीम, जिंदाबाद। बहुत अच्छा मिसरा दे दिया इसमें दूसरा, वाह वाह वाह। माँ की खिदमत है इबादत, ये सुना तो तब लगा। ये इबादत आज तक हम बेवुजू करते रहे। बहुत शुक्रिया हाज़रीन। एक मतलब दो शेर और सुना देता हूँ। माशाल्लाह बहुत अच्छा सुन रहे हैं, बहुत खूबसूरत सुन रहे हैं। जी मेरे भाई, मैं इंशाल्लाह तरन्नुम से भी सुनाऊंगा, थोड़ा सा सब्र कीजिए। वासिफ साहब ने कहा था कि ज़्यादा सब्र अगर किया जाए तो उसका फल मीठा नहीं होता है, लेकिन ऐसी बात नहीं, आप कीजिए, इंशाल्लाह फल मीठा ही है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। एक मतलब दो शेर और हाजिर करता हूँ, फिर इंशाल्लाह गज़ल मैं तरन्नुम से सुनाऊंगा। सुनिए। एक मतलब यूँ अर्ज़ किया है दोस्तों कि हर कदम पर जो सोचेंगे थक जाएंगे। ख़ास तौर से नौजवान दोस्त सुने, बतौर ख़ास हाजिर करता हूँ। हर कदम पर जो सोचेंगे थक जाएंगे, जो न सोचेंगे वो दूर तक जाएंगे। बहुत अच्छा है भाई, क्या कहने। जो न सोचेंगे वो दूर तक जाएंगे। अब शेर सुनिए, हाजिर करता हूँ। जो न सोचेंगे वो दूर तक जाएंगे। हम समंदर हैं, हम समंदर हैं, हमको न रास्ते बता। हम समंदर हैं, हमको न रास्ते बता। हम मुसाफिर नहीं जो भटक जाएंगे। बहुत अच्छा है, क्या कहने। हम समंदर हैं, हमको न रास्ते बता। क्या कहने भाई, वाह वाह वाह। हम मुसाफिर नहीं जो भटक जाएंगे। बहुत अच्छा है हाज़रीन। मीर हसन ने शायद एक शेर कहा था, बड़ा अच्छा शेर है कि जो भी आए हैं वो नज़दीक ही बैठे हैं तेरे, हम कहाँ तक तेरे पहलू से सरकते जाएं। एक छोटा सा शेर मैंने कहने की कोशिश की है, हाजिर करता हूँ, देखिए किसी काबिल है कि नहीं। हम समंदर हैं, हमको न रास्ते बता। हम मुसाफिर नहीं जो भटक जाएंगे। दुश्मनी यार किस किस से लेंगे भला। दुश्मनी यार किस किस से लेंगे भला। तेरे पहलू से हम ही सरक जाएंगे। अरे वाह, अच्छा है भाई, क्या कहने। दुश्मनी यार किस किस से लेंगे भला।
तेरे पहलू वाह से वाह वाह, बहुत अच्छा रुख है तेरे इसका। पहलू से हम ही सड़क जाएंगे। बहुत शुक्रिया हाजरीन। अच्छा चलिए अब मैं चंद शेर, बात यह है कि मैंने एक मतला एक शेर निकाला था ख़ास तौर से आप लोगों के लिए, क्योंकि जी जी आप यही हैं। हाँ पढ़ो। चलिए मैं शेर- हाजिर करता हूँ। शेर सुनाएं। सुनिए सुनिए दोस्तों, एक मतला एक शेर सुनाना चाहता हूँ, वो इसलिए कि आप लोग परदेश में हैं, तो एक मतला एक शेर मैंने शुरू में निकाला था कि यहाँ सुनाऊँगा, वो मतलब हाजिर कर देता हूँ, उसके बाद फिर इंशाल्लाह तरन्नुम से सुनाऊँगा। सुनिए, एक मतला यूँ अर्ज़ किया है। सोचता हूँ जब तुमको कभी जज्बात से खुशबू आती है। क्या बात है। मैं सोचता हूँ जब तुमको कभी जज्बात से खुशबू आती है, जब जिक्र तुम्हारा करता हूँ हर बात से खुशबू आती है। हाँ जब जिक्र तुम्हारा करता हूँ हर बात से खुशबू आती है। अब ये शेर मैं आप लोगों के लिए सुनाना चाह रहा था, बतौर ख़ास हाजिर करता हूँ। सुनिए। हर बात से खुशबू आती है, परदेश में क्या महसूस करें, बारिश का मज़ा मिट्टी की महक। आहा, परदेश में क्या महसूस करें, बारिश का मजा, बारिश का मज़ा मिट्टी की महक। जब गाँव में अपने होती है बरसात से खुशबू आती है। वाह वाह, जब वाह, गाँव वाह, में अपने होती है वाह 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 वाह, हाँ हाँ, खुशबू आती है। कैफियत है भाई इसमें, क्या बात है।